सभी ब्रह्मचारी सीधे होकर बैठे। ठीक बैठो बेटा, आराम से। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घनता जानता संयमे नहीं। हे प्रभु तेरी शरण में हम सदा आते रहे, गीत तेरे प्रेम से मिलकर सदा गाते रहे। ओम तेरा नाम है, पिता सब गुणों की खान है, भूरियों कहते तुझे, तू प्राणियों का भी प्राणी है। बैठ कर भी उसके करीब बैठ कर। कई बार ये रिकॉर्डिंग करने वाले हैं ना, ऐसी गड़बड़ कर दी है तो बहुत समझदार बच्चा है। एक बार मैंने एक वीडियो देखी, मेरा भजन चल रहा था, उसमें मेरे पे तो पंखे चल रहे और आगे पब्लिक तो पे उठा बैठी। मेरा फोटो गर्मी का और पब्लिक का झड्डा का, तो ऐसी हो जाए कई बार भाई, ये तो गड़बड़ करिए ना। ओम उपासक थे यहाँ सब दुनिया के नर नारी, श्री राम घनश्याम से मर्यादा पालनहार। के ईश्वर को भज प्राणी। क्या हो रहा है ब्रह्मचारी जी? हे बेटा ठीक बैठ कर थोड़ा। ईश्वर को भज प्राणी, तेरा हो जा बेड़ा पार। ईश्वर को भज प्राणी, तेरा हो जाए बेड़ा पार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी, तेरा हो जा बेड़ा पार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। जिसने
सुंदर दे दई काया, उस दाता को तूने भुलाया। जिसने सुंदर दे दई काया, उस दाता को काहे भुलाया। धन दौलत और माया, धन दौलत और माया का हो गया भूत सवार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा ऊंचा बेड़ा पार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बचपन बीत गया हठ खेली, आई रे जवानी मनी रंग रेली। बचपन बीत गया हठ खेली, आई रे जवानी मनी रंग रेली। बुढ़ापा बड़ी पहेली, ये बुढ़ापा बड़ी पहेली। कदे खांसी कदे बुखार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जाए बेड़ा पार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। संध्या सुबह और शाम किया करे, ओम नाम मुख नाम लिया कर। संध्या सुबह और शाम किया करे, ओम नाम मुख नाम लिया कर। कुछ तो समय दिया कर, कुछ तो समय दिया कर। ये छोड़ सभी तकरार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जा बेड़ा पार। बिना भजन के मानव नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव नर जीवन बेकार। मेरा मेरी और हाथ फेरी, पांच ठगों ने गली घेरी। मेरा मेरी और हाथ फेरी, पांच ठगों ने गली घेरी। वो सफल साधना तेरी, वो सफल साधना तेरी। कर राम निवास प्रचार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जा बेड़ा पार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। देखो कल भी मैंने बोला था भाई ताली बजानी तो सारे बजा लो, नहीं तो टाड़ा करो।
ये भी नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी पड़ेंगी फिर। इसलिए जाटा सा उतर जाकर बजा लो एक बार, जोरदार तालियां बजाओ। वेदों के प्रबुद्ध मनीषी, हम सब के लिए आदरणीय प्रेरणा स्रोत, सार्वदेशीय कार्यप्रति सभा के हमारे बहुत सम्मानित प्रधान श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, और उन्हीं के साथ में समीप बैठे हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, इस गुरुकुल के जो संचालक है, अध्यक्ष है हमारे आदरणीय तपस्वी पूज्य स्वामी आदित्यवेश जी, जिनका जन्मदिन भी है। प्रातःकाल यज्ञ पर तो बहुत लोगों को पता लग गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ पब्लिक आई है, हमारी बेटियां आई है गुरुकुल से और जनता आई है। तो मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी जी महाराज का 40वां जन्मदिन है, और एक बार उनके अभिवादन के लिए, उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए सभी स्वामी जी महाराज के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मंच पर बैठी हमारी गुरुकुल की समस्त कार्यकारिणी, हमारे प्रधान जी, मंत्री जी और अन्य सभी कार्यकर्तागण, गुरुकुलों से हमारे बीच में आई हमारी वहां की सभी अध्यापिकाएं, प्राचार्य, हमारी बेटियां। बेटा बच्चों बात मत करो बेटा, आराम से बैठ जाओ। एक बात बताऊं थोड़ी सी, एक मतलब आज से नहीं, मेरे बचपन से गड़बड़ है। जब मैं बोलता हूं तो मेरे सामने कोई बोल पड़े ना तो मेरी गाड़ी पटरी से उतर जाए बेटा, ये खराबी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, और आपने जो सुना होगा, अगर ड्राइवर के पास में जो 3 सीट होती है ना पीछे, उसमें क्या लिखा होता है, 1 2 3 सीट पर सोना मना है, और वहां शोर भी करना मना है, स्टेयरिंग घूम सकता है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, ज्यादा देर नहीं, जितना भी समय है उसमें थोड़ी सी बातें रखूंगा, आप सब आराम से बैठ करके सुने। समस्त मेरे सामने आए हुए आर्यभद्र पुरुषों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पूजा और सम्मान के योग्य आई ही सभी पवित्र माता और बहनों, आइए, बहुत समय से आप बच्चों के, विद्यार्थियों के बड़े सुंदर कार्यक्रम देख रहे थे और आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, और ये भी आपको थोड़ा सा आभास हुआ होगा कि भाई गुरुकुल की शिक्षा कितनी जरूरी है। देखो, गुरुकुल का पढ़ा लिखा हुआ बच्चा, आज तक आपने कोई ऐसा नहीं सुना होगा जिसने कभी अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया या गलत बोला हो, क्योंकि गुरुकुल में संस्कार दिए जाते हैं। और जो दूसरी जगह पर ये जो नया साल आने वाला है दूसरे लोगों का, इसको जब कुछ लोग मनाएंगे, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की कहानियां भी आपने सुनी। मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता हूं कि वहां के पढ़े लिखे बच्चों ने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पर केवल पढ़ाई है, अक्षर ज्ञान है, पर संस्कार नहीं दिए जाते। इसलिए गुरुकुलों के अंदर बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। यदि आप श्रवण कुमार, राम, लक्ष्मण जैसे अपने बच्चों को, गार्गी, दुर्गा, मैत्रेयी जैसी अपनी बेटियों को देखना चाहते हैं, इसलिए गुरुकुल की शिक्षा बहुत जरूरी है। आइए, अभी एक छोटा सा भजन मैंने आपके बीच में रखा, जिसमें परमात्मा की स्तुति की गई कि भाई भगवान का भजन करना चाहिए। ईश्वर का भजन इतना जरूरी है जितना हमारा श्वास लेना जरूरी है। अगर व्यक्ति का श्वास बंद हो जाए तो क्या होता है, फिर मर जाता है ना बच्चों। इसी प्रकार से परमात्मा का भजन ना करने वाला व्यक्ति भी दुनिया में चलती फिरती एक लाश बन जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, मंतव्य प्रकाश जो अंतिम चैप्टर लिखा है, वहां पर स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर का भजन करने से कितनी ताकत मिलती है। हाँ, हमारे बीच में हमारे आदरणीय आचार्य जी, देवदत्त जी,
शास्त्री जी शायद चले गए, वो भी बैठे थे। 2 दिन से आपके बीच में बड़ा सुंदर यज्ञ करवा रहे हैं। तो ऋषि दयानंद जी महाराज से प्रश्न किया गया वहां पर, आप पढ़ा होगा जिन्होंने, पढ़ करके देखना जिन्होंने नहीं पढ़ा। स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ईश्वर का भजन करने से क्या ईश्वर प्रसन्न होता है? सुन बेटा, एक मिनट सीधा। अच्छा, आपकी नजरों में इसका उत्तर क्या होना चाहिए था? क्या परमात्मा भजन करने से, स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, उपासना करने से लोग प्रसन्न होते हैं? नहीं पता। पर ऋषि क्या उत्तर देते हैं? हमारे जैसा साधारण व्यक्ति तो कह देता हाँ परमात्मा खुश होता है, और ऋषि दयानंद जी महाराज वहां पर आर्य बंधु बहनों माताओं कहते हैं परमात्मा भजन करने से प्रसन्न नहीं होते। फिर प्रसन्न करने वाले ने कहा, स्वामी जी फिर भजन ना करने वालों से भगवान नाराज होते होंगे? तो स्वामी जी ने इसका भी उत्तर यहाँ पर यही दिया, बोले ना। तो प्रसन्न करने वाले ने कहा, स्वामी जी जब भजन करने से परमात्मा खुश नहीं होते, ना करने से नाराज नहीं होते, तो करना और ना करना बराबर की बात होगी। फिर हम तो इसलिए ईश्वर का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, भजन करते हैं कि परमात्मा खुश होता होगा। ऋषि कहते रे सुनो, ये परमात्मा के स्वभाव में नहीं है खुश होना, नाराज होना, ये तो मनुष्यों का स्वभाव है। पर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का लाभ बहुत बड़ा है। बोले स्वामी जी लाभ कैसा है? बोले जैसे अग्नि के समीप जाने से गर्मी महसूस होती है, और जैसे जल के समीप जाने से शीतलता, ठंडक महसूस होती है। इसलिए परमात्मा की, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से आत्मा में बल बढ़ जाता है। कुछ गुण ईश्वर के आ जाते हैं, जैसे अग्नि लोहे के अंदर प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही परमात्मा के कुछ गुण उनके अंदर आ जाते हैं। और आगे जो ऋषि शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुनो रे यार, योग कितना जरूरी है भगवान का भजन। ऋषि कहते हैं आत्मा में कितना बल आ जाता है कि बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा दुख भी अगर उस व्यक्ति पर आन पड़े तो उसे राई के समान समझ करके सहन कर जाता है। और जो ईश्वर का भजन नहीं करते, वो जरा सा दुख कष्ट आने पर बिल्कुल टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा का भजन करना चाहिए। और ये हमने जिसने सिखाया, आओ उस ऋषि को याद करते। एक भजन की मांग थी, कल से आ रही है, इसलिए मैं वो भजन आप लोगों के बीच में सुना देता हूँ। ये बातें हमें महाभारत के पश्चात बताने वाला एक मनीषी आया था, जिनकी 200वीं जन्म जयंती चल रही है और हम सब उसे मिलकर के मना रहे हैं। क्या था उनके आने से पहले? बड़ा पुराना भजन है, बहुत बार सुना होगा, पर भाग है इसलिए सुना रहा हूँ। के भाई बंध पड़ा पिंजरे में देखा। कुछ लोग ने कहा क्या कर दिया स्वामी दयानंद ने? मैंने कहा रे परमात्मा वाले जो काम है उनको छोड़ करके ऋषि दयानंद जी महाराज ने अधिकतर काम किए। अधिकतर। बोले क्या किया? मैंने कहा सुनो। के बंध पड़ा पिंजरे में देखा, मेरा भारत शेर दयानंद ने भाई काट के बेड़ी मुक्त किया, करिया के मेरे दयानंद ने बंध पड़ा पिंजरे में देखा, भारत शेर दयानंद ने काट के बेड़ी किया, करिया के मेरे दयानंद ने बंध पड़ा पिंजरे में
सोने की चिड़िया भारत हुआ देखा नंग ऋषि जी ने। पाखंडी ठग पोप लफंगे सब कर दिए तंग ऋषि जी ने। बद्री नारायण सोमनाथ जा लाए तंग ऋषि जी ने। मथुरा काशी हरिद्वार का जित्या जंग ऋषि जी ने। मथुरा काशी हरिद्वार का जित्या जंग ऋषि जी ने। सुनो वृंदावन गोकुल जा पहुँचे, वृंदावन गोकुल जा पहुँचे। ललाई देर दयानंद ने आज तेरी मुक्त किया करी। आज मेरे दयाल ने बंद पड़ा किसने देखा से दयानंद ने। आज के तेरी मुक्त किया करी। सदनों, जिस देश को कवि मनु महाराज ने उद्घोषित करते हुए लिखा था, क्या लिखा था? एतद् देश प्रसु तस्य सदा साध अगर जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरम पृथ्व्यां सर्वमानव। सारे संसार के मनुष्य जिस देश की भूमि के ऊपर आकर के अगर जन मैंने विद्वान, विद्वानों मैंने ब्राह्मण। अच्छा 100 रुपए हमारे आदरणीय श्री जगदीश आर्य जी और 100 रुपए हमारे सेठ जी शोभा चंद जी और 100 रुपए हमारे गुरुकुल डोबी से भाई अमरजीत जी आर्य और 100 रुपए पहले भी एक नौजवान दे करके गए थे। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुनो लोगों, इतना बड़ा देश हमारे आदरणीय सुरेश सिंह आर्य जी जो अपने इस गुरुकुल के उप प्रधान हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से कल 100 रुपए दिए थे। तो मैंने कहा वे थोड़े रहे, इतने बड़े चौधरी के, तो आज उन्होंने बढ़ा करके 300 रुपए और मिला दिए, तो सबके लिए 100 रुपए 400 तो हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र आर्य जी हिसार से जो हमारे बीच में आए हैं, वो भी 200 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता रहा था ऋषि दयानंद के आने से पहले और कुछ बीमारियां तो अब भी बाकी हैं। देखो, ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लोगों एक घटना लिखी है, पतन का कारण लिखा है वहां पर। और उस घटना का जिक्र करते मेरा ऋषि कहता है कि इस देश की ईमानदार सीधी सादी भोली भाड़ी जनता को कुछ ढोंगी और पाखंडी लोग झूठ बोल करके लूटते थे भाई। और स्वामी जी ने वहां एक उदाहरण दिया है 11वें समोल्लास को जिन्होंने पढ़ा। क्या लिखा है? हमारे आदरणीय श्री वेदपाल जी फौजी साहब शिवानी बोलान हिसार से और 100 रुपए हमारे आदरणीय मास्टर जी, मैं नाम भूल गया, रतन सिंह जी, रतन सिंह जी। हाँ, मेरी यह थोड़ी आदत से मैं नाम भूल जाऊं, थोड़ा जो बड़े दिन में मिला है। चलिए, मास्टर जी भी 100 रुपए दे करके गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मैं बता रहा था, सुनो, ऋषि ने वहां पर उदाहरण कितने गजब का दिया है। आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया, वो लिखते हैं कि इस देश की जो सीधी सादी जनता थी, भोली भाली जनता थी, उसको ये ढोंगी और पाखंडी लोग झूठ बोल करके लूट रहे थे। और स्वामी जी ने कौन सी कहानी लिखी है वहां पर? भाई एक दिन बोलिया पोप चाट से, पोप मैंने पाखंडी,
जो हेराफेरी करके खावे, झूठ बोल के खावे, लोगों को बहका करके है, उसको ऋषि ने वहां पर पोप लिखा है। और जाट जी लिखा है किसान को, खेती करने वाले को। और ऋषि क्या कहते हैं, एक दिन बोलिया पोप जाट से, तरसावे मन बाप तेरा। एक महीना गया बीत, मारे घर आवे से बाप तेरा। वो रूखा भोजन करे दूध बिन, न्यू दुख पावे से बाप तेरा। एक बछड़े वाली गौ स्वर्ग में मंगवावे से बाप तेरा। बछड़े वाली गौ स्वर्ग में मंगवावे से बाप तेरा। सो ठग के पोप गौ ले गया, ठग के पोप गौ ले गया। छुड़वा दी फिर दयानंद ने, आगे मेरी मुक्ति किया करी, आगे फिर दयानंद ने। बंद पड़ा पिंजरे में देखा, वहाँ से दयानंद ने, आगे मेरी मुक्ति किया करी, आगे फिर दयानंद ने। अभी कुछ देर पहले हमारे महाशय जी एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। ये कह रहे थे, भाई दादा मस्ती राम जी न्यू कहा करते, अरे लोगों न्यू ना सोच लियो पोप मर गया। पोप मरा नहीं है, बल्कि पोप तो दड़ मार गया। और तुम आर्य समाजी जरा से ढीले हुई, पोप फिर जाग जाएगा। और वही काम हुआ कि नहीं। तो हमने आर्य समाजियों ने न्यू सोच लिया, आजादी लेने के बाद भाई पाखंड भी मिट गया, देश भी आजाद हो गया, सारी बीमारी खत्म। अपने अपने हथियार कर दिए ढीले, प्रचार कर दिया कम। वो जो पोप दड़ मार गया था ना पुराने आर्य समाजियों के प्रचार को सुन करके, वो जाग गया। अरे जाग गया कि नहीं। कई तो जेल में पहुंच गए पोप, जेल में पहुंच गए कई पोप तो। हालांकि उनके चलने चलने नहीं मानते, बिल्कुल भी वो नहीं मानते। एक हमारी चाची, मैंने बताया था ना, हमारी चाची है मेरे पड़ोस में, वो कमाल कर दिया। पीछे एक लठ बाज जाता चंडीगढ़ में, तो उसके दोनों हाथों में पट्टी बंध रही। मैं बोला चाची हाथ मशीन में आएगी। बनो सुन लिया मेरे बसुदिया जुतिया चढ़ गई। बोली तेरा तो घी के दीवे जल गए होंगे, तेरे तो चांदना हो गया होगा, तू तो न्यू चाहे था। मैं बोला री चाची तू मेरी चाची, मैं तेरा बुरा क्यों चाहूं था, पर नहीं तो बता दे हाथ के केला गया। ए बेटा पंचकुला गई थी, पंचकुला बाजा था ना लठुन पे। बेटा पंचकुला गई थी, मैं पंचकुला बात अंदर गई थी मोटा के लेट गई थी पंचकुला में। तेरा काम के था, कंडक्टर ला गई तो टिकट काटे दी बेकार में गई। तो ये पाखंड जो समाज के अंदर आज भी देख लो, गांव में शहर में छोटी छोटी बेटियां, माताएं, बहनें, जवान की सबके पैर में काले डोरे बंध रहे लोगों। आर्य समाजी में चले बस सबके पैरों में काले डोरे। यहाँ आए नहीं आज। मैंने जो है ना ये अपना जो गांव है छानी बड़ी, वहां स्कूल के अंदर लगभग 500 बेटियों के काले डोरे कटवाए पैरा में। सिवाहाय गांव पड़ता है पानीपत के पास, एक बहुत बड़ा कन्या स्कूल, वहां पर मैंने 700 लगभग बेटियों के काले डोरे उतरवाए। मैंने बेटियों से कहा बेटा डोरे क्यों बांध रखे हैं। एक छोरी ने बोली जी मेरी दादी ने कहती बेटी तू सुथरी सी है, काला डोरा बांधना तो तेरा नजर कोई ना लगे। मैं बोला बेटा यू काला डोरा तो तेरा नीचे सलवार काले ढकरिया दिखता भी कोई नहीं। और ये इतने सिर पे काले बाल रहे, इनका नजर को नहीं हटती तेरी। और मैं बोला बेटा काले रंग में अगर इतनी शक्ति है, मैंने तो गामा में काली भैंस की नजर चढ़वा दे देखे मखा, वो सारी सारी काली। अरे बावड़े देश, एक ने तो इतनी सुंदर कोठी बना रखी, कोठी बना के उसके आगे ट्रैक्टर के पहिए का अगला टायर टांग रखा।
मैं बता रहा ये इतनी बढ़िया कोठी बना के टायर टांग का शोभा खराब कर दी। मैं किसका है भाई? किसकी कोठी है? कोठी वाला अबला जी मन ने बनाई है। फिर मैं यार शान ये शोभा क्यों खराब कर दी भाई? काला टायर टांग दिया। बोला जी मजबूरी में टांग दिया। मैं क्यों? बोला खतरा था। मां खतरा के था? बोला खतरा नहीं था, सुथरी कोठी बना रखी, कदे कोई जानदा देखता नजर ला जा। इतनी देर में बुढ़िया जाओ थी गली में अपने पोते ने लिया माता जी की चल ली। तो बोली भाई पोते को नजर ना गरी बाबा जी पे चढ़वाने जाऊंगा। मैं बोला कर जा ले ने बोली करा के ऊपर चढ़ेगी। मां देख इतनी बड़ी कोठी की नजर, यू ट्रैक्टर का अगला पहिया लाग रहा तार में। मैं अपने पोते के गल में स्कूटी वाला घायल दिन कर गई ना। अरे बावड़े देश इस अंधविश्वास इस पाखंड से कब निकलोगे? आर्य समाज ने ऋषि दयानंद जी महाराज ने इतना जगाने का काम करया, पर यह बोड़ी जनता आज तक भी जागी नहीं है। इसलिए जागो। और तीसरी बात सुनो, ऋषि दयानंद जी महाराज के आने से मेरी माताएं बहन बेटियां, इनके ऊपर तो बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऋषि ने भाई। क्या किया? सुनो लाखों विधवारों में थी नापो। अच्छा हमारे गुरुकुल के ही भाई मैं क्या कहूँ सूत्रधार है श्री मनराम सांगवान जी, वो भी 200 रुपए दे करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीराम गोयल जी वाजीवा, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए आपकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया हमारी बहन करुणा शास्त्री जी जो होती थी, उनकी पुत्रवधू है बेटी है विद्योत्तमा शास्त्री। ये सब के लिए 200 रुपए तीनों के लिए दे करके गई हैं। मैं बेटी को बहुत शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान श्री खजान सिंह जी आर्य भी 200 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतवीर सिंह नंबरदार जी भी 100 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुनो देखो, हाँ ठीक है, बीच बीच में गुरुकुल की हमारी बेटियां रोटी भोजन जो है ना वो खाती रहेंगी, पर थोड़ी थोड़ी ले जाओ बहन जी। सारिया में एक बार न उठाओ, फिर वो खेत सा उजड़ जाए। सारिया जाना तो इसलिए थोड़ी थोड़ी जाओ। तो मैं आपके सामने बता रहा था, ऋषि के आने से पहले ये पाखंड, ये अंधविश्वास कितना फैला हुआ था और महिलाओं के लिए कितना बड़ा उपकार किया। सुनो, लाखों विधवारों में थी ना पोप सुनाई करते थे, गर्भपात का जुल्म देखना ना ये टिकलू दाता डरते थे। पाखंडियों को हलवा पूरी पर साधु भूखे मरते थे। भारत माँ तेरी दशा देखते वो ऋषि दयानंद फिरते थे। भारत माँ तेरी दशा देखते योगी दयानंद फिरते थे। सुनो पोल खोल गई पोपो की, पोल खोल गई पोपो की, माँ छोटी शेर दयानंद ने बेबी मुक्त किया करी, आगे मेरी दयानंद ने मत पड़ा गुजरे में देखा भारत से दयानंद ने, आगे बेड़ी मुक्त किया करी, आगे मेरी दयानंद ने। बहुत लोगों को तो आज तक ये नहीं पता चल पाया कि वह ऋषि दयानंद जी कौन थे। सुनो बेटा, ये नीचे ऋषि दयानंद जी, महर्षि स्वामी दयानंद जिस घर में पहुंच जाएगा, यानी उनकी विचारधारा, मैं लोगों में सच कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, वो घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का लिखा अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश
हर घर में होना चाहिए और हर घर का व्यक्ति उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े जिसकी चर्चा ब्रह्मचारी कर रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद गारंटी की बात है कोई किसी प्रकार की अविद्या नहीं रहेगी और दुखों का कारण जो है ना वो गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है। गरीबी दूर हो सकती है, आदमी मेहनत करेगा, बीमारी डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। इसलिए दुखों का यदि सबसे बड़ा कारण है तो वो क्या है? अविद्या। क्या है बच्चों? सो महाराज ठीक बैठ के बता दे बेटा। अविद्या। इसलिए ऋषि राम जी महाराज ने एक नियम लिखा जो ब्रह्मचारी सुना रहे थे, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जहां पर अविद्या होगी, देखो कई चीजें जो अभाव हो जाता है ना कुछ अच्छी चीजों का, तो फिर बुराई पनपती है। जैसे भाई अपने हरियाणा में बुराई आई बेटियों को मारने की। हमारी गुरुकुल की प्राचार्य डोभी से हमारी वो बहन वो बता रही थी ना भ्रूण हत्या कितनी खतरनाक है। ये अभाव में इतनी बड़ी बीमारी आई, लोगों ने बेटियों को मरवाना शुरू कर दिया, हत्याएं करवानी शुरू कर दी, गर्भ के अंदर मरवानी शुरू की और इतनी बड़ी बुराई पनपी कि अपने हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 810 छोरी रहेगी और वो जो 190 थे ना फालतू डिफॉल्टर वो कावड़ लेने लग गए। वो फिर लोग कहने लग गए बोला घोड़ा करवा हुआ हमारा ब्याह। घोड़ा बताओ कि वह छोरी यहाँ भी झगड़ा दाग रहा है। छोरी मरवा दी पेट में, फिर कावड़ के भरोसे। कई तो ईमानदारी से कहता हूँ बैग भरा फिर नोटा के हमारे तक कहेंगे मासे जी माँ हाँ जी तुम देश मान दो टांग कटवा दे क्या ना देंगे बोला ना जी हमारे गांव की एक समस्या सुलझाए दो। मगर ताऊ समस्या बताओ। बोले समस्या यह है बेटा हमारे गांव के 400 छोरे उड़गे अंडे हैं, उड़गे। मगर उड़गे अंडे मतलब बोले का दिन उलझवाए दो ईशा मिठे बोला नहीं उन्होंने तो कुछ जरूरत नहीं सांपलेगा नहीं एक दिन उलझवाए दो बिजली के तार पकड़ा दो सारे नापे नहीं उलझ जाएंगे। भाई उस दिन ही देखे जागे जिस दिन तुम छोरिया ने पेट में मरवान लाए गए थे कि अभी समस्या आवेगी। बैग भरिया फिरे लोग बोले जी उरे तो सूत बैठता नहीं बंगाल बंगुल में तो देख लो फिर अपने हरियाणा में कोई बंगाल में तो लिया वो लीली लीली काली काली 3.5 फुट की। सच्ची बात कह रहा हूं उन अपने हरियाणा की नस्ल बदल दी। अपने हरियाणा के तो ये बालक सुथरे सुथरे गोरे गोरे हैं और उनके बंगालना के लीले लीले काले काले 3.5 फुट तो ऊपर जानते नहीं हुए। हमारा पानीपत में 5 आ रही है वो सारे इतने जो है ना ले रखे हो गए 17 18 साल के और भाई जानते नहीं 4 फुट तो ऊपर को ना बढ़ दे बराबर में बढ़ा गैस सिलेंडर की दाढ़ तो उन्हें बदल दी अपनी नस्ल। इसलिए फिर स्वामी जी महाराज ने एक अभियान छेड़ना पड़ा 2 बहनों को लेकर के, बहन प्रवेश और पूनम को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि दोस्तों ये योजना ऋषि दयानंद जी महाराज ने आज से 150 वर्ष पहले दी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। ये 3 नारे महर्षि स्वामी राम जी महाराज के थे। उस नारे को स्वामी जी ने उठाया, बहन प्रवेश पूनम ने उठाया और आज सारी दुनिया के अंदर ये संदेश पहुंचा दिया भाई बेटियों को बचाना पड़ेगा। एक समय तो ऐसा आ गया था अपने हरियाणा में 1000 तो हो गए थे छोरे और 700 रह गई थी छोरी। छोरे का ब्याह होने मुश्किल हो गए। इसलिए फिर लोग हमारे तक वजह जी तुम्हारी ये समाजी को नहीं सुधार करने बता नहीं रहे मखनारी समाजी तो बतेरे रुक के मार रहे पर बिगाड़ नाले घड़े हो रहे मखा भाई तो फिर समझाने पड़े भाई 100 छोरे और 70 छोरी क्यों कर जोड़ बिठाओगे जी करवा दो जुगाड़े का दे बालक का। हमारे लिए समस्या आ गया
मैं बोला भाई 100 छोरे और 70 छोरी क्यों कर जोड़ बिठाओगे, ये छोरी होगी खत्म देश से बहू करे तैयार, छोरी होगी खत्म देश से बहू करे तैयार, 100 छोरे और 70 छोरी क्यों कर जोड़ बिठाओगे, छोरी होगी खत्म देश से बहू करे तैयार, छोरी होगी खत्म देश से बहू करे तैयार। अरे गोरजुन बोरा लोगों बीमारी मिट्टी को नहीं तुम्हारे घर से कौन सी छोरे पैदा हो घर में जब खुशी मनाई जावे, छोरे पैदा हो घर में जब खुशी मनाई जावे, छोरी पैदा हो कुण बायु रोटी भी ना खावे रे, छोरी पैदा हो कुण बायु रोटी भी ना खावे रे, जुल्म बड़ा हो गया लोगों ना वीर वीर ना भावे रे, भोज फिरे बिन ब्याया की बाची कड़े तब बनो ल्यावे रे, भोज फिरे बिन ब्याया की बाची कड़े तब बनो ल्यावे रे, टक्कर मारे भीत में मर के, टक्कर मारे भीत में मर के किस किस में बचाओगे, छोरी होगी खत्म देश से बहू करे तैयारोगे, छोरे और 70 छोरी क्यों कर जोड़ बिठाओगे, छोरी होगी खत्म देश से बहू करे तैयारोगे, छोरी होगी खत्म देश से बहू करे मैंने हर गांव में अखाड़े हुआ करते थे, जवान बच्चे न्यू देखा करते बा किस रास्ते पर पानी है, छाया है, कुई है, उड़े खाड़े खोदा करते, पहलवान निकल जाया करते, अरीब गामा के जवान जवान छोरे न्यू देखा बा गांव के बस अड्डे धोरा किसका मकान खाली पड़ा है, तड़का अंधेरे में जाके छिड़ जा छाट पे और सांत ना अंधेरा हुए उतरे, गांव में से पुलिस वाले की जीप आजा खड़े हो गए नो देखे ना सगाई करने वाले तो नहीं आ गए, सच्चाई हो रही है बात, छत पे चढ़ते छोरे देखो मैं सगाई आवारे, छत पे चढ़ते छोरे देखो मैं सगाई आवारे, गुंडा मुंह कर नीचे उतरे हुआ कसुता छाड़ा रे, गुंडा मुंह कर नीचे उतरे हुआ कसुता छाड़ा रे, ये बिन ब्याह कुछ पड़े खाट में घर में दिखे जावा रे, आए नहीं सगाई वाले खाटे पड़े तिवाड़ा रे, आए नहीं सगाई वाले खाटे पड़े तिवाड़ा रे, सुन लो दुनिया भर की ढोंढो मर गे, दुनिया भर की ढोंढो मर के कद कद कावड़ ल्याओगे, छोरी होगी खत्म देश तेरे बहू करे तैयारोगे, 100 छोरे और 70 छोरी ऊपर जोड़ दिखाओगे, छोरी होगी खत्म देश तेरे बहू करे तैयारोगे, छोरी होगी खत्म देश से बहू करे तैयार। और फैशन है भगवान, और ये मोबाइल देखो अच्छी चीज है, इसका सदुपयोग कोई करे तो, पर इस मोबाइल ने घर तोड़वा दिए, गणे तो मैं झगड़े करवा दिए, अच्छा सुन ठीक है, इसलिए बच्चे जो है ना डीजे, मैं बता रहा था डीजे ने नशेड़ी बना दिए हैं, नशेड़ी बना दिए कि नहीं, डीजे के सामने किसके बेटा, अच्छा हमारी सम्मानीय बहन सुनीता जी आचार्य जी जो यहाँ पर आई हैं बेटियों को लेकर के 500 रुपए पुरस्कार के रूप में दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नशा बिल्कुल सच्चाई, इस डीजे से कई बीमारियां बढ़ गई भाई, एक तो नशा बढ़ा, एक हार्ट अटैक की बीमारी, और एक हर तीसरी गाय भैंस खाली लिखने हैं, इसका प्रभाव दुष्प्रभाव डीजे का है सारा का सारा।
और ये शराब तो आप जानो हो कितनी खतरनाक है भाई। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, सुन लो भाई, यहाँ तो खैर कोई पीने वाला नहीं बैठा है, संदेश दिया करो लोगों को। दुनिया में अगर सबसे दुखी कोई प्राणी देखना है ना, तो शराबी की घरवाली ने देख लो, उससे ज्यादा दुखी नहीं मिलेगा धरती पे कोई भी। बेचारी तड़के 4-5 बजे उठा के घर के काम में समटाण लग गए हैं, झाड़ू बुहारी देना, पोछा देना, रोटी बनानी, बालक नुहाने, स्कूल भेजने, डांगर पशु संभालने, गोबर ठाना, सांझ ने फिर काम। और 10 बजे से रात ने नु सोचा था बालका ने लेके सो जाऊंगी, इतना यू कसाई पी का लिया लोगों। अंडे किवाड़ा का धक्का मारे इसने, किवाड़ बोदे टूट के पड़े, तले किवाड़ ऊपर यो, या हाथ पकड़ के इसने ठारी, और यो खड़ा होके फिर बिनु मरोड़ी मार के न मना राजमा बनाई है तने, घर में आलू भी कोई ना छोड़ रखे निकम्मे ने, और पूछ रहा राजमा, और वह बेचारी हाथ जोड़ के बैठी फिर भी है। पति देव कह रही, इसने परमेश्वर कह रही, भगवान कह रही, क्यों? माँ बाप ने शिक्षा दे के भेजी थी, माँ ने बोली जब विदा करिए बेटी, जिसा बांगा बोला तेरे पल्ले ला रखा नहीं, इसने अपना भगवान समझिए। और वह बेचारी भगवान समझे भाई, माँ बाप की बात ले रहा खरी, हालांकि इसा बांगा बोला भगवान को ना उठता। मेरे लगा अगर कहीं तो हमारी बहन, एक तो फरमाना गांव है सामण पुठी, सामण में मैं प्रचार कर एक बहन आई, प्रचार के बाद ने बोली भाई राम निवास, महा बहन जी ने बोली मारना भी पीन लाग गया मेरे वाला भी। फिर मां मैं क्या करूं बहन जी है? रीनू दिल्ली गुरुकुल के ब्रह्मचारी बस 100 रुपए। मैं बोला बहन जी मैं क्या करूं? जो बोली भाई कोई तरीका बता दे छूट जा। मैं बोला हाथ जोड़ ले, तो बोली कई बार जोड़ लिए। मैं बोला पैर पकड़ ले, तो बोली कई बार पकड़ लिए भाई। मगा ठोडी का हाथ ला ले, बोली कत्ती कर लिया यू भी काम, मगा फिर भी ना छोड़ता। बोले ना, फिर मगा आखिरी इलाज बता दूं कर लेगी? बोली हाँ। मगा दी गोली सरकार इसके भीतर। बोली कौन सी? महा दी मदन नाड़ी पैरासीटामोल तो क्या होगा करना दियो। कोई सी कदे यो काम करा जाके कर दो, कोई सी का पिंता हो सल में पिंता नहीं होगा। और 302 का केस मेरे पे भी बना फिर गिर जाए, इसलिए समझाओ, पहले समझाना चाहिए। कैसे समझाओ? जैसे वो समझ हरी नु के मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, नाश करे हो नाश करे या दारू हो वैसे खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, नाश करे नाश करे या दारू हो वैसे खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। क्या बोली? खेत में कमो करो कार घर की, खेत में कार घर की, बैठ के कुसंग में किसकी धजा फरकी, बैठ के कुसंग में किसकी धजा फरकी, नारी और नर की हो, नारी और नर की हो सब होती कृष्णा। मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, नाश करे या दारू वैसे खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। और न्यू बोली पगले कई बार तो पिया पक्ष तुम मन ने भी गलत बोल जाए, ये बोले तेरे ने कह दिया, ने बोली तने के सो दे रहे हैं। शराब अंदर अकल जालंधर, जब ये तेरे
भीतर चली जावे है ना, तेरे को होश नहीं रहता। कई बार उल्टा बोल लिया, गलत बोल लिया मेरे तक। के दिया हमने सुन। छोड़ के शराब ना मैं खोऊंगी कुआं, छोड़ के शराब ना मैं खोऊंगी कुआं। कई बार कह लिया तने नशे में बुआ, कई बार कह लिया तन नशे में बुआ। बेइज्जती के सिवा हो, बेइज्जती के सिवा इसमें कौन सा है लाभ। मान जा हो पिया पी छोड़ दे शराब। नाश करे हो, नाश करे तो होवे से खराब। जाओ पिया पी छोड़ दे शराब। नेवाली कई बार शराब के नशे में बुआ कह दिया। एक दिन एक शराबी भाई ने बोला, भाई साहब रामनिवास जी गलत बात, घड़ी बड़ी ना फेंक, क्या कर माँ बड़ी के फेंक दी भाई। बोला कोई कितना बड़ा शराबी हो पर अपनी घरवाली ने बुआ नहीं कह सकता। मैं बोला भाई साहब यूं शौक में नहीं कह रहा, ये तो नशे में कह रहा। और नशे में कुछ भी को आए तो शराब पी के चौमासे का महीना, बरसात का मौसम, बस छोटे टाइम घर जाओ था। पर शराब के नशे में घर की बजाय भैंसाड़े बरामदे में बढ़ गया, बंद की चीज। अब भैंस तड़के की बंद रही थी, खोली को ना गोबर पेशाब करा, क्या कीचड़ हो रहा। और ये शराबी बरामदे में घुस दे, फिसल के ढह पड़ा। और जब गिरा ना, गिरते गिरते और तो कुछ हाथ में आया नहीं, भैंस की पूंछ आ गई हाथ में। और पड़ा पड़ा भैंस की पूंछ पर हाथ फेर रहा, हथेली के बाल लड़के। और नशे में पड़े पड़े ने बबली की माँ, भैंस ने कह रहा बबली की माँ तू तो जोड़ा बंदा कर, छोटी कत्ते छोड़ने लायक। इन्हें निकम्मे नहीं पता बबली की माँ को या काटड़े की माँ है या, पर नशे में कह रहा। और इतनी देर में वो असली बबली की माँ अली डांगरा न संभाल, उसने देखा डांगरा पाछा पड़ा बन रहा दशहरा ने बोले खड़ा हो गए, सत्यानाश बेइज्जती करवा दी, कपड़े नाच लिए। और इसने थोड़ी थोड़ी सी होश आई, बाँह खोल का हाथ जोड़ कर माँ, इन्हें सोचा इतना माँ संभालना रही है। वाली वाली तेरी आँख फूट रही है, तना तेरी माँ दिखूंगे मैं। बोलो गलती होगी तो मेरी बेबे लग गए। शराबी इसका नहीं पता, यू कुछ के कह दे के खा ले, इसलिए भाई नशा खतरनाक। जिसके घर में आगी रंडी और शराब, उसका हुआ खाना खराब। राजा हो चाहे नवाब, जो डूबे हैं नशेबाजी में, न भरे जिंदगानी में, और मरे हैं डूब कर लाखों बंद बोतल के पानी में। अरे सुनो, नशा करो लोगों, नशा करने से यारी स्वाद नहीं रोकता। शास्त्री जी हो गया मेरा टाइम, देख लो इसने पूरा कर दो बस। ईद तो गर्म सा हो जाता है तो पता नहीं करेगा। तो देखो, एक मैं आपको ऐसा भजन सुनाना चाहता हूं, नशा। एक माँ ने नशा किया, सुनो रे ब्रह्मचारियों, सुनो बेटा। एक माँ ने नशा किया, एक बेटे ने नशा किया। पहले माँ ने नशा किया, फिर बेटे को नशा कर ऐसा करा दिया कि उस बेटे का नशा अच्छा। ये हमारी बेटी जो आई है संजना सातरोड से, वो 500 रुपए दे रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ के लिए, धन्यवाद। कनिहार से हमारे भाई विजेंद्र जी भी 500 रुपए दे रहे हैं, उनके लिए भी तोली तालियां बजाओ। तो सुनो, मैं जल्दी में सुना रहा हूं बच्चा, सुनो बेटा। क्योंकि नशे की बात चल रही थी और माँ ने क्या नशा करना सिखाया बेटे को। बेटे का गजब का नशा, अंग्रेजों का राज, काला कानून पास करना चाहते थे, असेंबली हॉल में बम फेंक दिया अपने साथियों को लेकर। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, पकड़े गए, लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया, फांसी की सजा सुना दी।
और एक दिन माँ मिलने के लिए गई। नशा देखो माँ और बेटे का, अरे ये है नशा देशभक्ति का। माँ जब मिलने के लिए गई बेटे से और पता लगा बेटा मिलने के लिए आया, हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोंक, लेकिन उन सलाखों के पास आकर के माँ को बंदे हाथों से प्रणाम किया, नमस्ते करी और कहता माँ मैं तुम्हारे पांव की धूल उतारना चाहता हूं। माँ ने पांव बढ़ाया, बेटे ने हथकड़ी समेत अपने पांव से हाथ से पांव की मिट्टी उतारी माँ की और माथे के ऊपर लगा करके कहता हूं माँ धन्य हो गया मैं तुम्हारे जैसी बहादुर माँ की कोख से जन्म लेकर। पर इतना कहते ही बेटे की आंख में आंसू आ गए। और बेटे का नाम क्या था? भगत सिंह। और माँ का नाम क्या था? विद्यावती। आंखों में आंसू आई तो माँ ने डांट करके कहा रे भगत तू तो कह रहा था बहादुर माँ की कोख से जन्म लिया, पर रोया क्यों? शायद फांसी का समय नजदीक आ रहा है इसलिए रोया ना डर करके। भगत सिंह कहता है ओ माँ जिस बेटे ने तेरे जैसी शेरनी माँ की छाती का दूध पिया हो वो बेटा फांसी से मौत से डर सकता है क्या? बोली फिर रोया क्यों? न रोया न्यू माँ मैं सोच रहा था बुढ़ापे में तेरी सेवा कर लूं, पर उस काम से उस पुण्य से मैं वंचित रह गया, पहला चला जाऊंगा। माँ विद्यावती कहती है रे मैं तो एक तेरे को जन्म देने वाली माँ हूँ, लेकिन करोड़ों भारतीयों की माँ आज अंग्रेजों की कैद में पड़ी है। भारत माँ उसको स्वतंत्र कराने के लिए जा रहा है बेटा तू, इसलिए एक माँ की चिंता छोड़ दे, उस माँ की चिंता कर और विश्वास दिला दे तेरे को डर तो नहीं लगा माँ बेटा फांसी से। और भगत सिंह क्या कहता है, बस भजन सुना रहा हूं, बोला माँ विश्वास नहीं हुआ आप भी तो मैं सुन लो। तैयार खड़ा तेरा बेटा री माँ बलिदान के लिए। जो इस भजन नहीं सुनोगे ना पछताओगे। रोटी फिर खा लियो बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं भी नहीं खा रहा, मैं भूखा पर डालना गिरा, तुम तक सुन रहे हो, बैठो आराम से। कमाल कर दिया बेटे ने। ओ माँ तैयार खड़ा तेरा बेटा री माँ बलिदान के। अरे मरना जीना हो, मरना जीना अच्छा लगे तो ताली बजा दियो, न बजा री मरना जीना अपने हिंदुस्तान के लिए। तैयार खड़ा तेरा बेटा माँ बलिदान के लिए, तैयार खड़ा तेरा बेटा माँ बलिदान के लिए। मरना जीना मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। तैयार खड़ा तेरा बेटा माँ बलिदान के लिए। अरे माँ डर की बात कह रही, मुझे तो एक दुख है, कष्ट है। कौन सा? इस आर्यों की धरती पर माँ कर रहे हैं राज विदेशी। इस आर्यों की धरती पर माँ कर रहे हैं राज विदेशी। ऋषि दयानंद कह गए अच्छा वो राज स्वदेशी। माँ ऋषि दयानंद कह गए अच्छा वो राज स्वदेशी। जगह नहीं हो जगह नहीं कोई भी यहाँ शैतान के लिए। मरना जी
डर की बात, ये बेशक फांसी दे दो ना पाछे कदम हटाऊं, ये बेशक फांसी दे दो ना पीछे कदम हटाऊं। हंसते हंसते माता जी मैं मौत को गले लगाऊं, हंसते हंसते माता जी मैं मौत को गले लगाऊं। और खोल दो रे लोगों तालियां, मेरे नहीं लिए नहीं, उस माँ और बेटे के लिए। बात ऐसी कही बेटे ने, ऐसा गजब का नशा। वंदे मातरम हो वंदे मातरम गाऊं देश महान के लिए। मरना जीना, मरना जीना, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। बलिदान के लिए मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। अगली जो बात कही भगत ने, हर माँ को गर्व होगा उस उन बातों के ऊपर होगा। क्या कहा था? ये भगत सिंह तेरा बेटा ना तेरा दूध लजावे, ये भगत सिंह तेरा बेटा ना तेरा दूध लजावे। माई सा काम कर दूंगा। ये मेरी बहनों, कम से कम इसमें तो आपकी जोरदार तालियां मैं सुनूंगा जो भगत ने कही अगली बात। माई सा काम कर दूंगा तेरे गीत या दुनिया गावे, ऐसा काम कर दूंगा तेरे गीत या दुनिया गावे। तड़पेगी तड़पेगी हर माँ ऐसी संतान के लिए, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। और हाथ जोड़ के निभारी माँ एक काम आप भी कर देना। क्या? बस एक काम कर देना जो तू मेरे मन की चाहवे, एक काम कर देना जो तू मेरे मन की चाहवे। जब लाश मेरी ले जावे, अरे ले जावे, ले जावे, जब लाश मेरी ले जावे ना आंख से आंसू आवे, लाश मेरी ले जावे ना आंख से आंसू आवे। ओ माँ, इसलिए बैठ जाओ बेटा, बैठो थोड़ी देर। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। मास्टर प्रदीप जी बस 100 रुपए दे रहे हैं। क्या कहा था बेटे ने उस समय? धन्यवाद। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। कह दो दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, पंडित रामरख जी ने लिखी है लाइन बीच
मेरे देश की धरती पैदा करती सदा सदा वीरों को। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती पैदा करती सदा सदा वीरों को। मेरे देश की धरती, बस एक काम कर देना जो तू मेरे मन की चाहे। जब लाश मेरी ले जावे ना आंख से आंसू आवे। मेरी चाची ताई ओ चाची ताई बुलवाइए भजन गान के लिए। अल्लाह जी का सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। हरि मरना जी का हिंदुस्तान। और बस आखिरी पंक्तियां सुनो। बेटा ने बोला माँ एहसान भी ना करिए किसी के ऊपर, जताइए ना। क्यों? एहसान किसी के ऊपर माँ बिल्कुल नहीं जताना। एहसान किसी के ऊपर माँ बिल्कुल नहीं जताना। क्योंकि धर्म यही कहता है कि देश के हित मर जाना। हरि धर्म यही कहता है कि देश के हित मर जाना। राम निवास का हो राम निवास का गाना हो भगवान के लिए। मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। हरि मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। बोलो भारत माता की। हमारे आदरणीय भाई सुरेंद्र आर्य जी वो 200 रुपए दे करके सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद। बेटी अपने राजेंद्र आर्य जी की वो भी बेटी 100 रुपए दे रही, धन्यवाद। हमारे तहसीलदार साहब भी बढ़ सके तहसीलदार तो चल जाए, महावीर जी, उन्होंने 200 रुपए और ये छोटा सा बालक 100 रुपए दे करके गया। आशीर्वाद शुभकामनाएं। अब आगे का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आ रहा है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित कर रहा हूँ। नशा करो देशभक्ति का, नशा करो माता पिता की सेवा का, नशा करो राष्ट्र प्रेम का, नशा करो धर्म प्रेम का। ये नशा करेंगे तो अमर हो जाएंगे। बलवीर जी पनिहार से 100 रुपए, धन्यवाद। अब आगामी कार्यक्रम श्रद्धेय शास्त्री जी, आप सबने सुना, सभी को धन्यवाद। इत्योम शब्द, धन्यवाद। एक बार जोरदार कर ध्वनि से मास्टर जी का स्वागत।